अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास जकार्ता, हेग, जिनेवा या रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर सन 1945 में खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है रोम। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? खाद्य और कृषि संगठन का उद्देश्य है भूखमरी को समाप्त करना, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार का प्रयास करके जीवन स्तर को थोड़ा और बढ़ाना। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा 2 रिपोर्ट पेश की जाती है। कौन कौन सी रिपोर्ट है? आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछी जाती है। पहली रिपोर्ट यह है, ध्यान से सुनिएगा, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति क्या है? विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति क्या है, यह एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। दूसरी रिपोर्ट यह प्रस्तुत करता है विश्व में वनों की स्थिति किस तरह की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2017 में आरंभ एक योजना है सौभाग्य योजना। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से यह संबंधित योजना है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय से, विद्युत मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से या कानून एवं न्याय मंत्रालय से। सौभाग्य योजना क्या है? इसकी शुरुआत अक्टूबर सन 2017 में की गई थी। अक्टूबर सन 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य है देश के सभी हिस्सों में बिजली की पहुंच उपलब्ध कराना। बिजली की पहुंच उपलब्ध कराना। अब इसका उत्तर आपके पास पता हो गया होगा कि यह विद्युत मंत्रालय से ही संबंधित होगा। हर घर सहज बिजली योजना इसका प्रमुख उद्देश्य था, अर्थात इसका कार्यान्वयन कौन करेगा? विद्युत मंत्रालय करेगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि इसके द्वारा ही यह योजना चालू की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1952 में पहली बार अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। यह कहां के रहने वाले थे? यह गुजरात के रहने वाले थे। गुजरात में बड़ौदा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। बड़ौदा में इनका जन्म हुआ था श्री गणेश वासुदेव मावलंकर का। 1952 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष के रूप में यह चुने गए। ध्यान रखिएगा, 1916 में गुजरात के सभा सचिव के रूप में इन्हें चुना गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी हुआ करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी यह हुआ करते थे, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान रखिएगा, इनके बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, यह काफी बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। किस सोसाइटी के संस्थापक के रूप में? अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1952 में इन्होंने लोकसभा के पहले अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यह एक एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज अफ्रीका की सेना और भारतीय सेनाओं के मध्य अभ्यास का एक प्रमुख जगह है, आप कह सकते हैं यह एक्सरसाइज है। अफ्रीकी सेना और मध्य भारतीय सेना एक एक्सरसाइज करती है जिसका नाम है एफिंडेक्स। तो बताना है इसका दूसरा संस्करण कहां हुआ है? इसका दूसरा संस्करण हुआ है पुणे में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर से संबंधित था। 2022 में मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 2023 में किस स्थान पर? इसका सही उत्तर होगा भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। इंदौर इसका सही उत्तर होगा। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? इंदौर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की है? क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में किस स्थान पर की गई है? महू में या जबलपुर में, भोपाल में या छिंदवाड़ा में? तो क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना महू में की गई है। यह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। यह प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? रंगास्वामी कप पोलो से संबंधित है, क्या यह बात सही है? शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, क्या यह बात सही है? यादविंद्र कप हॉकी से संबंधित है, क्या बात सही है?
रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? सही इसका उत्तर होगा, सही उत्तर होगा कौन सी सुमेलित है? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यादवेंद्र कप हॉकी से संबंधित है और रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है? गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता है? लुका मॉड्रिक ने, लियोनेल मेस्सी ने, रोनाल्डो ने या डिएगो फोरलान ने? इसका सही होगा, उत्तर होगा गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लियोन मेस्सी ने जीता है। 2022 में फीफा विश्व कप में गोल्डन बॉल पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न क्या है, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? यह भी करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, रोमेश पठानिया को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड के रूप में दिया गया था।